गाना लगा दीजिए। अब आज से एक पैटर्न बदलना है। जो साधना की पद्धति है, उस पद्धति में आज कुछ पैटर्न बदल देना है। क्या बदलेंगे? मन को स्थिर करने की दृष्टि से एक एक करके हम लोगों को देखना है। ठीक है, पैटर्न बदलना है। समझ गए कि नहीं? जी। आज से कुछ पैटर्न बदल देने हैं। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके साधना करते करते आज 1051 दिन हो गए। तारीख 23 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। अभी तक हम लोग समाधि की चर्चा करते थे। समाधि में कैसे रहा जाए, उसके बारे में अब तक हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आज जो पैटर्न बदलने की बात कर रहा हूं मैं, विधि वही होगी। श्वास को देखें, लेकिन उसमें अब कई चीजें नहीं देखनी है और मन को स्थिर करके एकाग्र हो गया है, शांत हो गया है, स्थिर नहीं हुआ है। हम लोगों का मन एकाग्र है, यानी लगातार काम उसी पे कर रहे हैं, इसलिए एकाग्र है। एक धन अग्र, अंत में अकेला रह जाना, अकेला महसूस होना, किसी एक काम को लगातार करना, ये सब एकाग्रता में आता है। तो एक काम को हम लोग लगातार कर रहे हैं, इसलिए एकाग्र हैं। और लगातार करते करते मन अब क्रियाशील नहीं रह जा रहा है, जिसमें हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है कि शरीर अपने बस में नहीं रह जाती है, यानी नींद के बस में चले जाते हैं। और नींद के बस में हर आदमी जानता है कि जब मन में कुछ नहीं रहता है तभी नींद आती है। ये सबका अपना अनुभव है। लेकिन वो जो दृश्य देखता है तो अपने को समझ नहीं पाता, इसीलिए दूसरे को कहता है कि कहीं और है। तो हम लोगों को जो पैटर्न बदलना है, अब एक एक करके हम लोगों को स्थिर करना है मन को, एक एक शब्द का। अब जैसे हम लोग श्वास को जब देखते हैं तो उसमें हमने बताया था 6 चीजें: ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। इन कहते हैं। जी। क्यों? जी। 6 चीजें देखते हैं। अब उसमें 6 में से एक चीज देखना है।
और इसकी बारीकी में जाना है, और भीतर से हमेशा चेतनावान रह करके और उसी एक विषय वस्तु पर आप लोगों को चिंतन करना है। जिसको दो शब्दों में प्रयोग किया जाता है, आनंद और सुख। ठीक है ना? आनंद की अनुभूति या सुख की अनुभूति। जैसे वर्तमान समय में ध्यान कक्ष में वातावरण जो है वो उमस की तो है, लेकिन पंखा चल रहा है, तो पंखा चलने की वजह से ना उमस मालूम हो रहा है ना गर्मी मालूम हो रही है, क्योंकि हवा चल रही है तो ऊपर का पसीना होने नहीं दे रहा है, उसको सोख ले रहा है, इसलिए आनंद की अनुभूति हो रही है ना जी। तो हमको अपने ही श्वास में आनंद की अनुभूति अनुभव करना है, नाक के भीतरी हिस्से पे। शरीर पर तो आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन नाक के भीतरी हिस्से में हमें आनंद की अनुभूति करनी है या सुख की अनुभूति करनी है। जो हवा अंदर जा रहा है, अंदर हम खींच रहे हैं, इस बात का जानकारी हमें होगा कि मैं हवा को खींच रहा हूँ, और हवा हमारे नाक के भीतरी हिस्से पे स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा है तो हवा में क्या है? गर्मी नहीं है, ठंडा ही है, इसलिए अंदर जाएगा तो आनंद और सुख का अनुभूति कराएगा। यही हमें अनुभव करना, और ये आनंद की अनुभूति भीतर कहाँ तक हमें अनुभव करा रहा है, एक ही विषय वस्तु पर में हमें चर्चा करना है। ठीक है ना जी। इसी पर हम लोगों को मन को केंद्रित करके, नहीं स्थिर करके, केंद्रित नहीं करना है, स्थिर करके जी। और इसी श्वास को ही हमें देखना है। श्वास में हमें आनंद की अनुभूति और सुख की अनुभूति कितने परसेंट में, कहाँ पर, कैसे हो रही है। भीतर की तरफ, अंदर नहीं, बाहर नहीं, भीतर की तरफ, अंदर नाक के भीतरी हिस्से में कहाँ जाके हवा स्पर्श करके, क्योंकि ये जो नाक है ना, नाक एक दीवार है, हवा को प्रवेश करने के लिए नली है ना, ये जी। नली की चारों तरफ आप देखेंगे तो दीवार है, बीच में हवा प्रवेश करने का रास्ता है। तो जो प्रवेश करने का रास्ता है, दीवार जो है उसमें जो स्पर्श कर रहा है हवा, वहाँ पर हमें क्या महसूस हो रहा है, और एक एक कण पर हमें देखना है। जैसे सुई का कण होता ना, नोक ऊपर का, ऐसे एक एक सुई के नोक के बराबर खसक खसक करके अंदर जाना है। खसकना समझ रहे ना? हाँ, चलना, एक एक सुई के नोक के बराबर हमें अंदर चलना है और स्पर्श करते हुए चलना है। कल जो चर्चा हुई थी, चींटी के पग में घुंघरू बंधा है, उसकी आवाज साहिब सुनता है, भजन है ना। चींटी के पग में घुंघरू बंधा है, ये साहिब सुनता है, उनको आवाज जोर से लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के कटाक्ष किए हैं कि साहिब तो चींटी के पैर में घुंघरू बंधा है और वह आवाज कर रहा है, तो साहिब सुन लेता है। तुमको इतना बड़ा बड़ा आवाज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने भीतर एक एक कण पर हमें अनुभव करना है कि आनंद की अनुभूति और सुख की अनुभूति भीतर में कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस रूप में हो रहा है। जब हम श्वास को भीतर ले रहे हैं तब क्या अनुभव हो रहा? आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति। और जब हम हवा छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ, तब हमें क्या अनुभव हो रहा है? गर्म, शीतल, ठंडा, क्या मालूम हो रहा है? इन्हीं एक शब्द पर हम लोगों को एकदम लगातार उसी में, जब तक हमें भीतर से एक एक कण के, अभी तो हम खाली कण कह रहे हैं, कण अभी स्पष्ट तुरंत मालूम नहीं होगा,
लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य अंतिम समय तक, जब तक इतना अनुभव ना हो जाए कि सुई के नोक के बराबर तक हम लोगों को अनुभूति ना हो जाए, तब तक हम लोगों को श्वास को ही देखना है और आनंद और सुख का अनुभव करना है। श्वास हम ले रहे हैं तो कितना परसेंटेज अनुभव हो रहा है सुख और आनंद का, और श्वास को छोड़ रहे हैं तो उसी आनंद में क्या आनंद रह जा रहा है या नहीं, रह रहा है तो कितना परसेंट। जब हम श्वास को ले रहे हैं तो 100% हमको आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब हम उसे छोड़ रहे हैं तब कितने परसेंट वही आनंद की अनुभूति और सुख अनुभूति रह जा रही है शेष रूप में, बाकी गर्मी में बह जाता है। ऐसा हमें देखना है। बात समझ में है जी। शरीर में जो कल आपने कष्ट का अनुभव किया, मैं रात भर उस पर बहुत चिंतन किया। मेरे दिमाग में बात आई कि पैटर्न थोड़ा सा बदल दे, ताकि शरीर में जो हम, मैं बार बार कहता भी हूँ, जो हम सोचते हैं, ठीक है, उस सोचने के अनुसार हमारे ही शरीर में वाइब्रेशन होती है और हमारे शरीर की स्थितियाँ उसी तरह से बदल जाती हैं। बात समझ में? जी जी। तो हम मोक्ष की चर्चा कर रहे थे, मोह का नाश कैसे किया जाए। तो मोह के नाश वाली जो सिस्टम हम बता रहे थे, उसमें जब शरीर में, मन में कुछ कष्ट महसूस हो रहा था, और मन में कष्ट महसूस होने की वजह से शरीर के अंदर में कहीं न कहीं दर्द और पीड़ा का अनुभव करा रहा था, ठीक है ना। इसीलिए हमने विचार किया, चिंतन किया कि इसको पैटर्न को बदल दे, और अब साधना की पद्धति में जब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक कण सुई के नोक के बराबर जो चुभन जहाँ जहाँ होती है, उतने उतने जगहों पे हम अपने को तो बिल्कुल देखें, स्पष्ट रूप से देखें, है ना। और देखने का मतलब महसूस करें कि आनंद की अनुभूति और सुख की अनुभूति पहले कितना था, और धीरे धीरे घटते 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 सुई के नोक के बराबर जो रह जाए, वहाँ मतलब सुई के नोक के बराबर अगर अनुभूति होने लगे, तब जानिए कि जब हमारा मन स्थिर हुआ है। बात समझ में आया? जी जी। क्या समझ में आया, जरा बताइए हमको। इस सांस को अंदर देखना है, नाक के अंदर जाते समय कैसा लग रहा है, आते समय, लेते समय, जाते समय, श्वास को लेते समय का अनुभव करा रहा है, परसेंट हमें सुख का अनुभव हो रहा है, तो उसको 100% मान लीजिए। हाँ, और जो लेकिन जब उसको हम छोड़ रहे हैं तब कितना कर रहा है, तब कितना परसेंट आए, 5%, 2%, 1%, आधा %, दोनों का अंतर पता करना है, हम मालूम होगा ना जी। बात समझ रहे जी। तो हमारा मन उसी में एक शब्द पे स्थिर होगा। जी। मन जो है एक शब्द पे स्थिर होगा, और शरीर में जो मोक्ष के वजह से, मोक्ष का वर्णन करते समय जो हमने शब्द का प्रयोग किया, उसमें मैं देख रहा हूँ शरीर की मांसपेशियों में सिकुड़न हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है ना। सिकुड़न की वजह से मानसिक की स्थिति जैसे बदलती है, वैसे हमारे शरीर की स्थिति बदल जाती है। अब हमें चेंज कर देना है कि सुख की अनुभूति कैसी हो रही है। तो जब हम सुख की अनुभूति का अनुभव करेंगे तो पूरे शरीर में एक बार रोमांच पैदा हो जाएगा, इतना आनंद की अनुभूति होगा। बात समझे ना। तो जो कष्ट, पीड़ा, दर्द शरीर में मालूम हो रहा था, वो बिल्कुल खुल जाएगा, क्योंकि मांसपेशियां सिकुड़ी हुई खुल जाएंगी। जो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं मन की वजह से, वो अपने आप में खुल जाएंगी। जब मांसपेशियां खुलेंगी, आनंद की अनुभूति करेंगी, तो कष्ट, पीड़ा कहीं महसूस होगा? नहीं महसूस होगा ना। उसी को हमें महसूस करना है। जी जी। अपने ही भीतर नाक के माध्यम से पूरे शरीर में एक बार पूरा शरीर मथना है, और उसके बाद एक एक सुई के नोक के बराबर भी अनुभव करना है। लेकिन अभी पहले सुई के नोक के बराबर तो अनुभव नहीं हो पाएगा ना, अभी उसमें समय लगेगा। नाक को पूरा देखा जाएगा। अभी तो सुई का नोक का बराबर मैंने अंतिम क्षण बता दिया। अब वो अंतिम क्षण एक दिन में हम अनुभव कर लेंगे, एक महीना में कर लेंगे, कि एक साल में कर लेंगे, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है ना। बात समझ रहे हैं। भीतर से चेतना में रहेंगे और उसी को अनुभव करेंगे
कि श्वास प्रतिश्वास है, ये नहीं कि एक ही श्वास में, नहीं, प्रतिश्वास जितनी बार हम 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो 2 घंटे में हम कितनी बार श्वास लिए और कितनी बार हमने कितने परसेंटेज में कम बेस हुआ। श्वास लेते समय आनंद की अनुभूति बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो पहली बार हम जब लें तो 100 के 100% मान के लीजिए, खींचिए अंदर, 100% हमें सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। बुदबुदी का अनुभव होगा। आनंद का मतलब बुदबुदी, स्पर्श, जैसे हाथ स्पर्श किसी शरीर पे करता हल्का तो बुदबुदी महसूस होती है, उसी को आनंद कहते हैं। वही भीतर में जब श्वास यानी हवा हमारे नाक के भीतरी हिस्से पे कोमल जगह होता है ना, वहाँ जब स्पर्श करेगा तो आनंद की अनुभूति होगी, गुदगुदी होगी। हमारा मन वहाँ है नहीं, बाहर घूम रहा, इसीलिए वहाँ गुदगुदी का अनुभव नहीं करता। अब जब हम बाहर से मन को भीतर ले जाएंगे, सुई के नोक के बराबर एक एक सुई जो हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें मालूम होगा भीतर से कहाँ तक हम गए, भीतर और भीतर में कहाँ कहाँ जा करके मैंने क्या क्या अनुभव किया, तब हमें मालूम महसूस होगा। तो जो हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ रही थी मन की गति के हिसाब से, तो मोक्ष की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पे तो निश्चित है कि उनके परिणाम दिखाना पड़ता है। तब परिणाम में मन कष्टित होता है, क्या ऐसा होगा, कैसा हो रहा है, सचमुच ऐसा हो रहा है। तो वो स्थितियाँ जैसे मन की बदलती है ना, हमारे शरीर के कण बदल जाते हैं, वैसे स्थितियाँ हमारी बदल जाती हैं, हमारे शरीर के कण की स्थितियाँ बदल जाती हैं मन के हिसाब से। तो अब जो है हम लोगों को क्या करना है कि बस श्वास के माध्यम से आनंद की अनुभूति करना है, बुदबुदी का। तो बुदबुदी का अनुभव एक बार अगर कहीं हुआ ना तो पूरे शरीर में पूरा जो हमारा ये रोमा है अपने आप में प्रफुल्लित हो जाएंगे, क्योंकि जो हवा अनुभव हो रहा है हमारे शरीर पे स्पर्श कर रहा है, बुदबुदी हो रही है, लेकिन मन बाहर घूम रहा है, सुनाते यहाँ पे आनंद की अनुभूति नहीं, बुदबुदी का अनुभव नहीं हो रहा, क्या स्पर्श कर रहा है ना, कर रहा है, अनुभव भी हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है ना, वही बात है, स्पर्श कर रहा। अब पंखा चल रहा है, हमारे शरीर के ऊपर जब हवा फेंक रहा है तो हमारे शरीर के ऊपर जो हवा स्पर्श महसूस हो रहा है तो वहाँ पर बुदबुदी अनुभव हो रहा है। लेकिन बाहर मन जो है वो किलो में बाहर भाग रहा है, इसीलिए वहाँ वो सुई के नोक के बराबर कैसे अनुभव करेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे जब हम लोगों के पास ताकत बल रहता है तो हम लोग परग जो रखते हैं, हम आप देखिए कभी कभी 2-2 फुट पे पैर पड़ जाता है, 1 फुट 1.5 फुट पे तो जो पड़ता हो तो पड़ता ही पड़ता है। बीच दोनों पैरों के बीच की जो दूरी होती है ना, तो ये पैर है, ये पैर है, इसकी जो बीच की दूरी होती है वो 1 से 1.5 फुट की होती है। लेकिन हमें सटा करके चलना हो तो ये पैर रखा, यहाँ रखा, जो दूरी आपको 5 मिनट में तय करनी है वही 5 मिनट के बजाय घंटों लग जाएगा, क्योंकि 1-1 इंच चल रहे हैं। तो हमारे शरीर की स्थिति कैसे बदली, हमारे मन की स्थिति कैसे बदली, लेकिन वो स्थिति अभी है नहीं, इसलिए वो महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम जल्दी से पहुंच जा रहे हैं। लेकिन वही हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए और हमको ऐसे चलना पड़े तो मन में हमारे कितना कष्ट होता है, और जहां हम चल ही नहीं पा रहे हैं वहां कितना कष्ट होगा। जैसे प्रधान जी हैं भाई साहब, आप बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, भीतर तक कितने व्याकुल, जरा उसको जाके पढ़ा करिए, उससे थोड़ा मिलेंगे तो उनका मन तो आन होगा ही, लेकिन हमको एक पढ़ने का मौका मिलेगा कि जब इनके शरीर में जान था, दौड़ने धूपने चलने फिरने बोलने चालने सुनने की जो क्षमता थी पूर्ण रूप से शरीर की, तब इनकी क्या स्थिति थी वो मैंने देखा है। अब जब ये चल नहीं पा रहे हैं, पूरा सुन नहीं पा रहे हैं, है ना, वो इनके पास बैठ नहीं रहा है, तो इनकी स्थिति कैसी है। उससे पढ़ने से अपना मन जो है एकदम बिल्कुल शांत रहता है। यही स्थिति हमारे शरीर की भी होने वाली है, हमारे शरीर की भी
ये स्थिति होने वाली है, मेरी स्थिति नहीं होगी, मेरे शरीर की होगी, क्योंकि प्रकृति में है। अब प्रकृति सबके साथ करती है। जो भी 60 साल के ऊपर चलेगा, कोई रोग पहले से नहीं हुआ, 60 साल के ऊपर जो भी जाएगा, धीरे धीरे मांसपेशियां गलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, खून कम बनेगा, लीवर कम काम करेगा, आँख से दिखाई कम देगा, कान से सुनाई कम देगा, पैर से चल कम पाएंगे। तो उस समय में हमारे स्थिति कैसी हमारे मन की होगी? शरीर की स्थिति बदलेगी तो मन की स्थिति बदल जाएगी। तो हम पहले से देख करके क्यों न अपने मन की स्थिति पहले से बदले रहें, ताकि उस स्थिति में जाने के बाद मेरे मन को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। परिणाम इसीलिए देखा जाता है कि ताकि हम उस स्थिति को पहले से संभाल लें। जो हमें उस जगह पे जाकर के स्थिति में जो मिलने वाली है, हम पहले से जब सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो वो स्थितियां हम बदल लेते हैं पहले से। मनुष्य को जो साधना कराई जाती है संत महात्माओं के द्वारा, वो इसीलिए कराई जाती है कि दूरगामी दृष्टि रखे। कोई भी काम करने से पहले एक बार उस पर विचार कर ले, चिंतन कर ले, और ऐसे जो लोग काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके पास एक बार बैठ ले। तो वो जो अनुभव की जो भी बात बोलेंगे वो अनुभव की बोलेंगे, वो अपना वो चल चुके हैं। तो हमारा मन उस चीज़ को जब देखेगा, अनुभव करेगा कि इतना देर तक ये चले तो इतना इनको ये चीज़ें मिली, तो हम भी अगर इतना चलेंगे तो इतना हमको भी प्राप्त होगा। लेकिन जो पूर्ण चल चुका है वो क्या कह रहा है? जो उस काम को पहले पूरा कर चुका है, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, एक हफ्ता बीत गया, एक महीना बीत गया, एक साल बीत गया, जैसा मेहनत किया, उसकी मन स्थिति क्या है वो हमें अनुभव बताएगा। अब अनुभव ले करके हम अपने आप को वहीं पे उस काम से करना है कि नहीं करना है रोक लेंगे। अगर बुरा उसका परिणाम आ रहा है तो हम निश्चित है उसको डाइवर्ट कर देंगे, नहीं करेंगे तो ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा। लेकिन जहाँ हम हैं वह तो बरकरार रहेंगे, वही स्थिति तो हमारी स्थिर रहेगी। हमें अच्छा बुरा तो क्षण मात्र के लिए मिलेगा, लेकिन मेरी स्थिति तो पहले भी थी, तो कार्य के समय भी है और कार्य के बाद भी रहेगी, तीनों काल में रहेगी। इसलिए जो पैटर्न बदल रहा हो, इस पैटर्न में हम लोग पहले भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारी मनोवृत्ति वहाँ नहीं है, क्योंकि स्थिर नहीं है। मनोवृत्ति जो है हमारी स्थिर नहीं है। अब जब जैसे जैसे हम स्थिर होंगे, यानी मनोवृत्ति स्थिर हो गए, हम तो स्थिर ऑलरेडी पहले से हैं, हमारा मनोवृत्ति चंचल है। आँख से देख करके चंचल किया हुआ, कान से सुन करके चंचल किया हुआ, नाक से सुगंध दुर्गंध लेकर के चंचल किया हुआ, जीभ का स्वाद या जीभ का शब्द, हाथ का कर्म, पैर से चलना, लिंग का अपना क्रिया, वही हमारे मन मस्तिष्क में भरा पड़ा है, वही बार बार समय समय से उभरता रहता है। हमको खुद को स्थिर रहने नहीं देता। ठीक है, हमको क्या, हम तो है ही हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है हमारी तरह कि हम भी वो इनकी तरह। जैसे आप तो स्थिर हैं, लेकिन बच्चा चंचल है। बच्चे को आप गोद में ले लीजिए तो कान से आवाज़ सुन पाएंगे? क्या पैर से मोड़ करके सुखासन में आप स्थिर रूप से बैठ पाएंगे? क्या हाथ आपका बंधा हुआ रह पाएगा, जैसे हम बताते हैं? क्या जबान आपका स्थिर रह पाएगा? क्या आँख की जो प्रकाश है वो स्थिर रह पाएगी? कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा चंचल है। अगर कोई कुछ बात कह भी रहा है तो उसकी आवाज़ कान तक जावे नहीं करेगा, बार बार कहेंगे बहुत काल कहला है, क्या बोले? क्योंकि मस्तिष्क जो है सूक्ष्म रूप से बच्चे के ऊपर है, वहाँ स्थिरता नहीं है। इसीलिए वो बोल भी रहा तो कान में आवाज़ नहीं जा रहा, क्योंकि भीतर से हम स्थिर नहीं उस बात को सुनने के लिए। क्योंकि लक्ष्य जो मन है सूक्ष्म रूप से वो बच्चे के ऊपर है। हाथ पकड़ा हुआ है ना, बच्चे को हाथ पकड़ा हुआ है, इसीलिए भीतर से मन जो बच्चे पे रहता है, सुनने में नहीं रहता। इसीलिए दोबारा तिबारा हम लोग पूछते हैं। कभी कभी देखिए आदमी झल्ला जाता है, अरे पहले बच्चे को हटाइए तब बात करिए, कहते हैं नहीं कहते? ऐसे ही संत महात्मा झल्लाते हैं, पहले कहते हैं कि मन को पहले स्थिर तो कर लो। अब मन को तत्काल में स्थिर आदमी कैसे कर लेगा? कर लेगा नहीं कर पाएगा। तब तत्काल में आप स्थिर करके कैसे सुन लेंगे? इसीलिए
स्थिर करने के लिए समय पहले लगाया जाता है कि मन पहले हमारा स्थिर हो। तो स्थिर तो मन काफ़ी हो चुका है, अब थोड़ी सी गहराई में जाना है ताकि शरीर के जो तंतुएं हैं ना, कण, वो हमको महसूस हो, एक एक कण महसूस हो, आनंद के रूप में महसूस हो, कष्ट के रूप में नहीं, आनंद के रूप में एक एक कण जो है हमारे शरीर की बुदबुदी महसूस होने की, हवा चल रहा है, मन इतना स्थिर हो कि एक तो शीतलता अनुभव कराए, ठंड का, और दूसरे हमें बुदबुदी का अनुभव हो, तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाए जी। तो मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, और उस काम को करने में गेंदा की तरह उछल के करेगा जी, है ना। अभी तक जो हम बता रहे थे उसमें मन भाग रहा था, मैंने जो अनुभव किया मन भाग रहा था, लेकिन मन भागा कर कहाँ जाओगे, अगर वो चीज़ चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वहाँ अगर नहीं कर पा रहा है, कष्ट हो रहा है या कोई रोग बढ़ा रहा हो, तो तुरंत पैटर्न बदल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग चेतनावान है ना। प्रकाश उजाला है तो कोई भी चीज़ हमें कितना प्रयोग करना मालूम हो जाता है, करना नहीं करना भी मालूम हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश नहीं हो तो हम छू ही नहीं पाएंगे, उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर से भय रहता है, पता नहीं क्या चीज़ मैं पकड़ लूँगा। पकड़ने तो चला तसला जी, हो सकता है वहाँ तसले में सांप बैठा हो तो क्योंकि आँख देख नहीं पा रहा, क्योंकि प्रकाश नहीं है जी। तो चेतना प्रकाश है, प्रकाश में बैठ करके हमें आनंद की अनुभूति का अनुभव करना है, चेतना के प्रकाश में आनंद की अनुभूति करना है, ठीक है ना। तो कम से कम 15 मिनट बैठ करके हम लोग जी अभ्यास करिए, कुछ तो अनुभव करें। बात समझ में आई आपके स्वभाव। अब आनंद, जैसे जब हम लोग किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, स्पर्श मतलब छूते हैं, तो हवा हमें हमारे शरीर को छू रहा है ना, तो हमें क्या अनुभव हो रहा है, बुदबुदी, आनंद की अनुभूति, है ना। तो उसको जब अनुभव करने लगेंगे तो मन जो है भागेगा नहीं, तब उसी में जाके केंद्रित होगा, तब दुखी प्रकट नहीं करेगा और शरीर में रोग पैदा नहीं होगा। इसीलिए दर्द को भी हम जीत लेंगे खाली आनंद की अनुभूति करते करते, समझाएं। आपको तो अनुभव ही है, जब हम लोग पंखा नहीं चलाते थे, भयंकर गर्मी थी जी, तो भयंकर गर्मी में गर्मी का कितना अनुभव होता था पहले प्रथम दृष्टिया जी, है ना। व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट कुल महसूस होता था। लेकिन जैसे हम लोग श्वास को देखना प्रारंभ करते थे, धीरे धीरे शरीर से मन बाहर श्वास पे आके एकाग्र होता था, उसी में जैसे स्थिर हुआ, कब गर्मी हुई, कब पसीना हुआ, कब आनंद की अनुभूति हुई, कुछ पता चलता था। लास्ट में हम लोग उठते उठते इतना ना मन उसी में लीन हो जाता था कि भयंकर गर्मी में भी अब उठने का मन नहीं करता था। वही प्रथम दृष्टिया बैठने का मन नहीं करता था और वही अंत में जब उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि गर्मी को हम लोग गर्मी नहीं बल्कि आनंद की अनुभूति में बदल दिए। अंत में जो है आनंद की अनुभूति में बदल दिए, क्योंकि वो क्षणिक है, वो दृश्य वो बदल सकता है। मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं ठोस पदार्थ हूँ अपने आप में, और इसीलिए हम लोग दृश्य को बदल देते थे और अपने आप की स्थिति बरकरार रखते थे। वो हमको न झुलसा पाई, न जला पाई, न गीला कर पाई, न सुखा पाई, कोई काम की हमको हमारे साथ। हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, वो परिस्थिति बदल गई लेकिन मैं जो कि त्यों वैसे ही स्थिर हूँ हूँ कि नहीं हूँ। ऐसे इसमें भी अनुभव करना है। पहले वाले में तो कष्ट महसूस होता था, अब इसमें कमरे में जब घुसेंगे तब हल्का सा इसका उमस महसूस होगा, लेकिन जैसे पंखा चला देंगे उमस अपने आप गायब, ठंड का अनुभव कराएगा, बुद्धि का अनुभव कराएगा, और पूरा 2 घंटा इसी का अनुभव करिए। ये एक कण तक जाना है, सुई के नोक के बराबर हमारे शरीर में एक सुई के नोक के बराबर हमें अनुभव करना है। जैसे सुई हल्का सा शरीर पे रखिए तो तुरंत मन की स्थिति वहीं चली जाती है, जाती है ना, जाती है। ऐसे ही हमें अनुभव
ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, ये मेरा नहीं है, जी मेरी स्थिति नहीं बदल रही है। जी। मैं तो ज्यों के त्यों स्थिर हूँ, शरीर की वजह से। मन की स्थिति बदल रहा हूँ। जी क्योंकि मन की वजह से शरीर में जो हल्का फुल्का कहीं दर्द पीड़ा महसूस हो रहा था, जी वो ना होने पाए, इसलिए पैटर्न बदल रहा हूँ। जी। मेरा पैटर्न कभी बदलेगा ही वो नहीं, तो वो तो स्थिर है। जी मन के पैटर्न को बदल करके हम अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखने में कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। जी बात समझ रहे जी। हैं? ताकि अंतिम क्षणों तक शरीर में कष्ट महसूस ना हो। जी जब तक कण-कण अनुभव करने लगेंगे तो शरीर एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा, जी अपने आप में हल्का हो जाता जी है ना? हाँ, भारीपन महसूस नहीं होता। जी भारीपन जो महसूस होता है वो मिट्टी तत्व है। जी।
साहेब साहिब बंदी है बंदी। 15 मिनट के इस दौर में कुछ आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति हुई। जरूर मालूम हो रहा साहब, लेकिन सांस लेने में जो है गुदगुदी मालूम हो रही मालूम हो रही है, गुदगुदी मालूम और छोड़ने पर थोड़ा गरम गरम मालूम हो रहा है। हाँ, छोड़ने पे गरम गरम मालूम होगा, जी। लेकिन गरम नहीं देखना है, छोड़ते समय परसेंटेज में कितना हमारा वो गुदगुदी रह गया, आनंद की अनुभूति। अच्छा, है ना। छोड़ने पे तो गर्मी होगी, क्योंकि भीतर में गर्मी है, तो हवा अंदर जा करके गर्म होकर के तो निकलेगा। हमको देखना है कि हमारी श्वास
में शीतलता कितनी रह गई छोड़ते समय। जी लेते समय तो 100% हम ले रहे हैं, हाँ, थोड़े समय को कर लीजिए। लेकिन छोड़ते समय जब हमें अनुभूत होना चाहिए। जी इसका परिणाम आगे हम बताएंगे, जी है ना। जी लेकिन अभी इसलिए इसको अनुभव करा रहे हैं कि इसी के उदाहरण में किसी दूसरे चीज़ का अनुभव करना है ना। जी अभी तो एक वस्तु का भी अनुभव करा रहा। सूक्ष्म रूप से जब हम शरीर को छोड़ेंगे उस समय हमारी आनंद की अनुभूति रही कि नहीं रही। क्योंकि जीवन में जो भी आप काम किए 100% सुख और अपना मानती थी, लेकिन वही जब छूट रहा है तो क्या दे रहा है, कितना परसेंटेज आनंद रह गया। बता भी दिया मैं आपको कि लक्ष्य मेरा क्या है। दिन भर आप काम करिए, आनंद की अनुभूति करिए, सुख का अनुभव करिए और 100% मान के चलिए कि मैं नींद में लेके जाऊंगा। लेकिन जब नींद में आप जाएंगे तो जाएगा वो नहीं जाएगा। तब इसका सबका अनुभव करना है, खाली शब्द से हम नहीं बोल दे रहे हैं, अनुभव करना है, रोज का रोज अनुभव करना है। यहाँ बैठिए 2 घंटा तो इसका अनुभव करिए, घर में जब सोने लगे तो वहाँ अनुभव करिए कि दिन भर मैंने सत्य मान करके किया हो काम, कि मेरे साथ रात में मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ चिपक के सोएगा। लेकिन क्या मेरे साथ चिपक के सो रहा है? कौन सा कर्म है जो मेरे साथ चिपक के सो रहा है? तो समझ में बात आ जाएगी, है ना। क्योंकि आपके साथ जो चिपकेगा वही सदैव रहेगा। क्योंकि आप सदैव रहने वाले हो और जो चिपकाओगे वो आपके साथ सदैव रहेगा। अब किस चीज़ को चिपका रहे हो? हाथ को चिपका रहे हो कि आँख को चिपका रहे हो कि कान को चिपका रहे हो कि जीभ को चिपका रहे हो कि नाक को चिपका रहे हो कि पैर को या लिंग को? किसको चिपका रहे हो? जिसको चिपकाओगे, चिपकाने का मतलब इनका कर्म, कर्म करके चिपकाने की कोशिश किया जाता है ना। ये हम हैं, लेकिन वो है कहाँ? अलग की वस्तु है, क्रिया होते समय भी महसूस होता है अलग है, मेरे से अलग है महसूस होता है, लेकिन बुद्धि मन चित्त स्थिर नहीं है, इसीलिए वो चीज को अनुभव नहीं कर पाता है, चंचलता में रहता है। और चंचलता के कारण जब परिणाम आता है तो चिल्लाता है। पसंद है। इसीलिए हमको अपने श्वास को लीजिए तो 100% देखिए कि आनंद की अनुभूति हो रही है। छोड़ रहे हैं तो कितना परसेंट शेष रह जा रहा है, है ना। आनंद की अनुभूति शेष कितना रह जा रहा है? 5%, 2%, 1%, आधा परसेंट, आधे में आधा परसेंट, है ना। या 10% है, 20% है, 50% है, कितना परसेंट है शेष को देखने लगेंगे तो गर्मी अपने आप खत्म हो जाएगी, शीतलता वहाँ भी आने लगेगी। जैसे हम श्वास को अंदर लेंगे ठीक उसी तरह से अंदर से बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी मन वहाँ तक है नहीं, सिराते शंका पैदा करेगा तो भट्टी में से कैसे आग में ठंडा ठंडा निकलेगा, उसका भाप जो है ठंडा ठंडा कैसे निकलेगा। लेकिन उस भट्टी में इस भट्टी में अंतर है, अब वो अंतर समझ में आता जाएगी, इसलिए मन का शंका दूर हो जाएगा। लेकिन अभ्यास तो करके देखें, मन का शंका सब दूर होता है, एक भी शंका ऐसा नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन उस लेवल पे मन की गति को ले जाके खड़ा करना होगा, तब जाकर के अनुभूत होगी। और जो कह रहा है वो उस लेवल पे है, इसीलिए वो अनुभव करके बता रहा है। लेकिन हम उस लेवल पे नहीं हैं, इसलिए वो उसको हम हल्का कर दिए, जो कि वो हल्का होने वाली चीज़ नहीं है। वो तो अनुभूति है, वो तो अपने उसका ठोस है, हल्के हम हो गए, अनुभव नहीं है, अनुभूत नहीं है। अनुभूत जी बात समझ में। बंद कर दिया। पैटर्न समझ में आ गया ना। तो हमने पहले वाली पैटर्न को बदल दिया। अब सिर्फ एक शब्द को लेना है कि आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति गुदगुदी भीतर में कैसे हो रही है, बस उसी को देखना और उसी को जानना है, उसी को जान समझ करके उसी में आनंदित रहना है, पूरे शरीर में महसूस होगा वो। ठीक है। साहेब जैसे अनुभव करना शुरू करेंगे, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। हमारे एक एक जो रोए हैं खड़ा हो जाते हैं, इतना रोमांचित हो जाता है।
ऐसे ही जब सूक्ष्म रूप से भीतर से अनुभव करने की कोशिश करेंगे, पूरा शरीर एकदम आनंदित हो जाएगा, एकदम प्रफुल्लित। और उस समय में जो आनंद की अनुभूति होगी, शरीर और मैं दोनों अलग अलग महसूस होने लगेंगे, हल्का मालूम होगा। शरीर भारीपन जो अभी मालूम हो रहा है, एक बात हमेशा ध्यान रखा किया करिए, कोई भी काम करने से पहले उस समय की परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति भांप लीजिए। पहले हमारे शरीर की स्थिति किस रूप में है, भारीपन महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, पीड़ित महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ताकि जब हम काम करें, काम के अंत में और पहले के में अंतर दिखना चाहिए। काम करने के पहले माने मन की और शरीर की स्थिति क्या है, दुखी है, पीड़ित है, भारीपन है, दबाव महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। हमारे मांसपेशियाँ सिकुड़ी हुई हैं या मांसपेशियाँ हमारी खुली हुई हैं, हल्का महसूस करा रही हैं, भारीपन महसूस करा रही हैं। तो जब हम उसे देख लेते हैं एक बार, तो उसके परिणाम में हम जब जाते हैं क्रिया करते हुए, तो हमें मालूम होता है कि पहले से स्थिति वर्तमान की बेहतर है। कहते हैं नहीं, डॉक्टर साहब जब दवा देते हैं तो पहले पूछते हैं कैसी स्थिति है अभी, सारा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, रह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब वही गोली दे देते हैं और थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, तब कहते हैं अब स्थिति कैसी है। अरे डॉक्टर साहब बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल दर्द नहीं है सरकार। अब यही गोली खाते रहिएगा, सुबह शाम खाते रहिएगा, खाना खाने के बाद खाइएगा, हाई गोली खाना खाने पहले खाइएगा, हाई गोली खाना खाने के बाद में खाइएगा, और आपकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। तो वो प्रसन्न मुद्रा में वो दवा खाता है, अंत में तो हम देखते हैं दवाइयाँ शेष रह जाती है, फिर भी आदमी जब ठीक हो जाता है दवाइयाँ नहीं खाता। जो कि उसका एक मानक है कि वो समय के लिए खत्म हो जाए, पूरी दवा खा ले, खाता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं। हाँ, ठीक हो जाने बाद छोड़ देता आदमी। जैसे नहीं ठीक क्या है, ठीक नहीं हुआ है, वो दर्द जो है, दर्द से राहत पा गया, राहत पा गया, रोग से मुक्त नहीं हुआ, हाँ, दर्द से राहत पा गया, दर्द से राहत पा गया, समझ गया वो ठीक हो गया। अब क्या करता, दवा छोड़ देता, अब फिर वही आगे चल करके लागू हो जाता है। हमारे गुरु जी की यही स्थिति हुई थी, हमारे गुरु जी की स्थिति यही हुई थी कि उनको जो ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती थी खाने के लिए। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, शरीर गठीला थी, पुराना, मन में कोई भाव नहीं था, कोई चिंता वाली बात या इस तरह से कुछ नहीं था, लेकिन शरीर की क्रियाएं हैं, प्रकृति है, अग्नि तत्व शरीर में ही है, ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए थे, तो अग्नि तत्व प्रचंड हुई थी ना शरीर में, अग्नि तत्व प्रचंड हो गई थी। प्रचंड होने की वजह से उनकी जो ब्लड प्रेशर है बड़ा हाई रहता था। अरे एक बार तो जो है हम जब डॉक्टर के पास उनको ले गए, तो डॉक्टर ने देख करके आश्चर्यचकित किया, कहा इनको लकवा नहीं मारा। इतने में तो जो है या तो ब्रेन हेमरेज हो जाए या तो लकवा मार दे, कोई न कोई तो घटना होनी ही चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आश्चर्य में था वो, क्योंकि मन में कोई बात नहीं थी ना। जब शरीर की स्थिति और मन की स्थिति दोनों एक होती तब हमारे शरीर के रोग स्थिति बदलती है, लेकिन जब मन में स्थिति नहीं है और शरीर में है तो स्थिति आपके बदलेगी नहीं, यथावत बनी रहेगी। अंत में वो डॉक्टर साहब दवा जब दिए, अरे 625 में पहुंच गया था, माने रखता है 625 ब्लड प्रेशर। अच्छा, हाँ 625 पता तो रहा, वो डॉक्टर दंग रह गया। कंपेयर का हम ले गए वहाँ डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर कहा कि इनकी शरीर की स्थिति देखते हुए तो इनका तो कोई न कोई अंग भंग होना चाहिए था, या तो ब्रेन हेमरेज होना चाहिए था, कुछ न कुछ होना चाहिए था, लेकिन कारण क्या है, कारण वो ढूंढ रहा है, तो कारण क्या पाएगा वो, तो चंचल मन का आदमी कहाँ समझ पाएगा। अब वो स्थिर मन के आदमी, मन में कोई पीड़ा है नहीं, कोई दर्द है नहीं, कोई उनके पास ना मन में भय है, ना डर है, ना शंका है, एकदम निश्चिंत निष्फिक्र निर्द्वंद्व आदमी, क्योंकि स्वरूप की स्थिति में रहते थे हमेशा। अस्वरूप की स्थिति में मन स्वाभाविक बात है शांत भाव में रहेगा, इसीलिए शरीर की स्थिति बदल नहीं पाए। तो दवा दिए वो, और वो दवा वो खाते रहे, लेकिन जब तक दवा खाते थे टाइम से, तब तक शरीर बिल्कुल ठीक रहता था। और जब वो ठीक हो गए
उनको महसूस हो गया कि अब दवा की ज़रूरत नहीं है, अब दवा नहीं खाए तो धर के पटक दिया तो तुरंत वहीं जो ब्रेन हेमरेज हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आप सभी लोग समझते हैं रोग ठीक हो गया, हाँ, रोग नहीं ठीक होता है, वो दर्द खाली कम हो जाता है। कम हो जाता है। दर्द कम होने की वजह से हम समझते हैं रोग ठीक हो गया। बात समझ जाए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिए कि कोई भी चीज़ें जब तक हम वहाँ पे पूर्ण रूप से उस काम को कर ना लें तब तक बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो पैटर्न बदल रहा हूँ या अधूरा छोड़ के कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी स्थिति देख करके मुझे हल्का सा भीतर से, क्योंकि मैं कठोर हूँ लेकिन फिर भी मुझे दया आ गई, क्योंकि स्थिति शरीर की आपका जब एक बार स्टेंट पड़ गया है, हार्ट का वो क्या नाम है ऑपरेशन हो चुका है, तो इसलिए जब आपके शरीर के अनुकूल काम करनी होगी। प्रतिकूल काम में जैसे जाएंगे तैसे तुरंत जब आपका शरीर आपको ठेकेदार देगा। बात समझ में? इसीलिए हम लोगों को वो काम नहीं करना है जैसे कि शरीर हमारा पीड़ित हो जाए। और शरीर पीड़ित हो जाए तो मन कहाँ प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। एक छोटा सा तो जुकाम बुखार हो जाता है, हमको अपनी बात कह रहा हूँ, तो जब हमारी स्थिति को बदल देता है और जहाँ जब शरीर में कुछ और हो जाएगा तो क्या होगा? कितनों को कहे कि हम अपने शरीर से जब अलग हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा बल्कि शांत हैं, तो खाली कहने के लिए होता है। शरीरिया में वो पूरा अनुभव होता है ना। इसीलिए पैटर्न बदल करके अब काम हम कर रहे हैं ताकि अब उसमें जो गंभीरता हम ले जा रहे थे, गंभीरता की ओर ले जा रहे थे, उसमें जब मन दुखी हो रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा पैटर्न बदल दिया, अब प्रसन्नता की ओर ले चलें। तो मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न वाली भाषा हमेशा बोलेंगे, तो कहीं उसमें नींद आ गई, आप क्यों नींद में गए, क्या कारण है, मैं आपको चेतना में रख रहा हूँ, आप नींद में चले जाते, तो सब भाषा ही खत्म हो जाएगा। तो जब भाषा खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर में जो कष्ट महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, वो नहीं होगा, तो आनंद की अनुभूति होगी। और आनंद की अनुभूति में वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, शरीर भारीपन नहीं लगेगा, दबाव महसूस नहीं होगा, अपने आप में खिसियापन नहीं लगेगा। तमाम तरह की चीज़ें जो पैटर्न बदल रहा था, उस पैटर्न में मैंने पैटर्न बदल दिया ताकि वो चीज़ें अनुभव ना हो, है ना। हाँ, अब जो है घर में भी, रास्ते में भी, अब कोई भी मिले ना, हंसते हुए बोलिए, साहेबबंदी करते जाइए। वो छोटा छोटा जो आपका एक एक पैसा जो हम बटोरे हैं, वो जो भी मिले ना, वो कैसा आदमी उस समय क्या मतलब है। जैसे हर आदमी का अपना एक रंग है, हर कपड़े का अपना एक रंग है, रंग छूटेगा नहीं छूटेगा, है। हमको पहनना है, हमको अपने अनुसार रंग ले लेना है, बात खत्म हो गई। दुकानदार अपना हजारों कलर रखे रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए रखा कि जो जिसका अच्छा पसंद हो, पसंद के हिसाब से ले लेगा, तो उसी नाते रखा है। हमारे अपनी पसंद है, तो पसंद हमको, इसीलिए जब हर आदमी का अपना एक रंग मतलब स्वभाव है, तो उसके स्वभाव से हमें क्या मतलब, वो अपना बना रखा, वो अपना जाने। हम अपने स्वभाव को उसको देख करके बदले ना, हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन ना आए, इसीलिए हम साहेबबंदी करते रहें, उसको बदल दें। बल्कि साहेबबंदी करेंगे तो वो भी साहेबबंदी करेगा, आप नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, पक्का नहीं करेगा। इसीलिए उसको झुकाना है तो साहेबबंदी करना है। चाहे वो हमारे उनसे वकील साहब हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राधे, है ना, और वकील साहब कहते हैं, तो हम लोग वही कह लेते हैं, लेकिन बाद में उनसे साहेबबंदी भी करा लेते हैं। तो इसलिए जब आप कोई भी मिले, आपको भी कह रहा हूँ मैं, बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, जवान मिले, लड़की मिले, औरत मिले, कोई भी मिले, साहेबबंदी सबको करो, क्योंकि चेतना जो भीतर की है तो सबकी एक ही जैसी है, उसी को साहेब कहते हैं, चेतना कोई साहेब कहते हैं। और साहेब हमारे स्वभाव में जब वो बंधन बांध लिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपने झुक जाइए, क्योंकि हम लोग अब ज्ञानी हो रहे हैं, तो कहते हैं ज्ञानी फल होता है। अब फल जिस डगाली पे होता है वो डगाली झुकती है, तो हम लोगों के पास ज्ञान है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि झुके। सामने वाला तो अकड़ेगा क्योंकि उसके फल नहीं है, ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो झुकेगा नहीं, वो तो अकड़ू रहेगा। हमको झुकना है, उसको झुका देना है ना। इसीलिए हम लोगों को झुक करके प्रणाम पहले कर लेना है। हम जैसे कोई भी आजकल फ़ोन करता है, उससे पहले ही साहेबबंदी करता हूँ, तो उधर से रिप्लाई आता है, साहब हमको करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं। तब मैं वही कह देता हूँ कि पहले नमः सो गुरु नमः, पाछे नमः सो शीस,
और देखा देखी जो न मैं ताका दर्शन फीक। अरे हम अब आपको क्या समझाएं कि मैं क्या हूँ। जो मैं हूँ मैं अपना पहले ही प्रकट करता ताकि आप में वो चीज़ें लागू हो, है ना। तो हम लोगों का कर्तव्य होता है कि कोई भी मिले, बच्चा बूढ़ा जवान रोगी निरोगी जो भी मिले वो अपने स्वभाव में रहे, में क्या फ़र्क पड़ता है। हम खाली साहब बंदगी करें, अपना काम करें, आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप साहब बंदगी नहीं करेंगे तो ताके गुरेर के ताके, जब तक आप उसके यहाँ आपके सामने पढ़ते रहेंगे तब तक गुरेर के ताके आ रहे हैं। तो साहब बंदगी साहब उसको किया जाता है कि मतलब उसके स्वयं को चेतना को किया जाता है, चेतना को किया जाता हाँ, उसके मन को नहीं किया जाता। वो मन के अधीन बिका हुआ है ना, उसको डायरेक्ट किया जाता है। वो जो है ना उसी को किया जाता है, लेकिन वो मन के अधीन में है। बात समझे, हम उसके मन को नहीं करते, हम उसी डायरेक्ट करते हैं। हाँ, हम डायरेक्ट आपसे करते हैं, आपके मन से इंद्रियों से नहीं करते हैं। आप तो अपने इंद्रियों में फंसे हुए दलदल में हैं, वो अलग बात है। इसमें क्या मतलब है, हमें आप मालिक हो, इस शरीर के मालिक हो, आप जैसे मर्जी वैसे चलाओ, लेकिन हमें डायरेक्ट आपसे संबंध रखना है। हम जब बड़े लोगों से संबंध रखते हैं तो डायरेक्ट उन्हीं से रखते हैं ना, उनके बेटी से रखते हैं ना, उनके पत्नी से रखते हैं ना, उनके बेटे से रखते हैं ना, उनके सिस्टम से रखते हैं, सीधे उन्हीं से रखते हैं। जब उनसे हमारा सीधे संपर्क है तो अपने आप सारे लोग डरेंगे और प्रणाम करेंगे अपने आप, क्योंकि सामने वाला अपने आप झुक रहा है मेरे साथ, तो उनके सारे सिस्टम झुकेंगे अपने आप। आपको किसी एक को झुकाने की जरूरत नहीं, खाली एक व्यक्ति को झुका दीजिए जो प्रमुख है, उसके बाद तो सारे लोग अपने आप झुक जाएंगे, आपको झुकाने की जरूरत नहीं। लेकिन सामने वाला झुकेगा कैसे, उससे ताकतवर जब आप रहेंगे तब वो आपसे झुकेगा। ऐसे नहीं झुक जाएगा कि आप जैसे चाहेंगे वैसे झुका देंगे, उससे ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ता है, तब जा करके आप झुका पाएंगे। जिस सिस्टम में वो है उस सिस्टम से भी ज़्यादा सिस्टम भीतर से लेकर के जब आप हावी होंगे तब वो जा करके आपके सामने झुकेगा। समझे? ठीक, अच्छा।